हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की कहानी में हमने देखा कि कैसे यहाँ पे जो भोली है उसको अच्छी एजुकेशन तो मिल जाती है, पर दोस्तों अब घर वाले उसकी शादी करा रहे हैं एक 45 से 50 ईयर ओल्ड पर्सन से। दोस्तों, उस पर्सन का नाम है बिशंबर, जो कि बारात लेके भोली के घर पे आ गया है। भोली भी रेडी हो चुकी है, पर दोस्तों जैसे ये बिशंबर भोली का चेहरा देखता है वो डाउरी मांगना शुरू कर देता है। उसने 5000 रुपीज मांगे हैं और यहाँ पे जो भोली है उसके फादर दोस्तों थोड़ा सा वहां पे नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, पर दोस्तों फिर भी क्योंकि जो बिशंबर है वो नहीं मानता, 5000 रुपीज उसके पैरों में रख दिए जाते हैं। फिर देखिए दोस्तों आगे क्या होता है कि भोली वहां पे कुछ बोलती है या नहीं, इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है ऐसे, या फिर एजुकेशन यहाँ पे काम आती है, उसी चीज को हम समझने वाले हैं। काफी अच्छा दोस्तों ट्विस्ट है जो कि आने वाला है। तो देखिए, ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बिशंबर है उसका एटीट्यूड काफी गंदा रहा है। यहाँ पे वो काफी दोस्तों ग्रीडी है, हम बिल्कुल कह सकते हैं लालची है, और दोस्तों उसके फेस पे एक जीत जैसी स्माइल लग रही है। उसको सबको ह्यूमिलिएट करके वहां पे मजा आ रहा है। He had gambled and won. Give me the garland, he announced. देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बिशंबर है उसने एक दोस्तों जुआ खेला है, गैम्बल किया है और फिर वो जीत गया है, और इसीलिए वो कहता है कि मुझे माला दो, अब मैं शादी कर लूंगा, क्योंकि उसको 5000 रुपीज मिल चुके हैं। Once again, the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. देखिए दोस्तों क्या हुआ, इस बारी जब ये जो भोली है इसका जो घूंघट था, जो वील था, उसको हटाया गया दोस्तों, तब यहाँ पे जो भोली है उसकी आंखें झुकी हुई नहीं थी, बल्कि वो डायरेक्टली यहाँ पे बिशंबर की आंखों में देख रही थी। She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि भोली ने जब वहां पे अपना घूंघट उठाया, इस बारी वो ऊपर देख रही थी, जो डायरेक्टली वो उनका हस्बैंड होने वाला, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बिशंबर है उसकी आंखों में देख रही थी। और दोस्तों उनको गुस्सा नहीं आ रहा था, वहां पे वो उदास भी नहीं थी, कोई नफरत नहीं हो रही थी, सिंपली दोस्तों काफी कॉन्फिडेंट वहां पे उसको देखकर फीलिंग आ रही थी। Bishambar raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Boli's hand struck out like a streak of lightning and the garland flung into the fire. She got up and threw away the wheel. देखिए दोस्तों क्या हुआ, वहां पे एकदम दोस्तों जो ये भोली है इसने अपना स्टैंड लिया। दोस्तों वहां पे बिशंबर माला पहनाने ही वाला था, भोली ने अपना हाथ आगे कर दिया और जो माला है उसको दूर फेंक दिया, और एकदम वो वहां से खड़ी हुई, उसने अपना घूंघट भी पूरा उठा लिया दोस्तों, और कहती है, पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, एंड her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even a slightest stammer. देखिए दोस्तों उसने एकदम खड़े होकर बोला पिताजी, मतलब कि फादर। उसने अपने फादर को बुलाया, और जितने भी वहां पे लोग थे, उनके घर वाले, रिलेटिव्स, जितने भी लोग थे दोस्तों, नेबर्स, सारे बहुत ज्यादा हैरान रह गए। स्टार्टल्ड मतलब कि बहुत ज्यादा शॉक्ड उनका एक्सप्रेशन देखने को मिला। वो सारे सोच रहे थे कि भोली बिना अटके बोल रही है, पिताजी, टेक योर मनी बैक, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। देखिए यहाँ पे भोली कहती है कि अपने पैसे वापस ले लो, मैं इस बिशंबर से शादी नहीं करने वाली हूँ। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो भोली के फादर हैं वो बहुत ज्यादा हैरान रह चुके थे। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। देखिए दोस्तों वहां पे जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल एक तरीके से शेमलेस, मतलब कि बहुत ही गंदा यहाँ पे कंसिडर कर रहे थे भोली को, जो कि इस टाइम पर इतना गलत काम कर रही है। सारे भोली को गलत समझ रहे थे कि वो ऐसे बोल रहे हैं कि अपने पैसे वापस ले लो, मैं शादी नहीं करूंगी। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, you want to disgrace your family, have some regard for our इज्जत। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो रामलाल भोली के फादर हैं वो एकदम चिल्ला के बोलते हैं कि भोली क्या कर रहे हो, हमारी इज्जत का ख्याल रखो, तुम ये शादी कर लो। For the sake of your इज्जत, said भोली, I was willing to marry this lame old man, but I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I won't, I won't, I won't. देखिए दोस्तों यहाँ पे जो भोली है वो काफी अच्छे से अपना स्टैंड रखती है। वो कहती है कि आपकी इज्जत के लिए मैं ये शादी कर रही थी, पर ये जो पर्सन है ये बहुत ज्यादा मीन है, ग्रीडी है, कावर्ड है, और इसको हस्बैंड के तरीके से मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। दोस्तों बहुत ही अच्छे से भोली अपनी सारी बात वहां पर कह देती है। What a shameless girl! We all thought she was harmless dumb cow. Bholi turned violently old on the woman. Yes, auntie, you are right. You all thought I was dumb driven cow. That's why you wanted me to hand over to this heartless creature. But now the dumb cow, the stammering fool, is speaking. Do you want to hear more? देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे भोली ने बहुत ज्यादा गुस्सा किया। वहां पे एक आंटी थी जो कि बोल रही थी कि भोली कितनी शेमलेस है, गलत काम कर रही है। दोस्तों उस वुमेन को भोली ने बहुत ही अच्छे से डांट दिया। उनको कहा कि हाँ, आप मुझे एक डम ड्रिवन काउ कह रहे थे कि मैं गाय हूं, कुछ भी कर लूंगी, और इसी चक्कर में आप एक हार्टलेस क्रिएचर, इतने गलत इंसान से मेरी शादी करा रहे थे, पर अब मैं वो डम काउ नहीं हूं, स्टैमर नहीं करती हूँ। आपको और कुछ सुनना है, मतलब कि ये काफी ज्यादा उस वुमेन को डांट देती है।
Bishambarnath, the grocer, started to go back with his party. The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. देखिए दोस्तों, वहां पे जो बिशंबर है वो अपनी बारात लेके वापस जा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे भोली ने शादी करने से मना कर दिया है। और जो बैंड वाले होते हैं उनको लगता है कि शादी खत्म हो गई है, तो इसीलिए वो जो एंडिंग विदाई वाला जो म्यूजिक होता है वो बजाना वो शुरू कर देते हैं। तो काफी फनी सिचुएशन वहां पे कहीं ना कहीं बन जाती है। रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with way of grief and shame. देखिए दोस्तों, वहां पे जो रामलाल है उसको लगता है कि उसकी बहुत ज्यादा इज्जत खराब हो गई है और वो काफी वहां पे शेमफुल फील कर रहा है। द फ्लेम्स ऑफ द सीक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन, कि वहां पे जो भी हवन के लिए लकड़ियां जलाई गई थी वो भी सारी बुझ गई हैं। एवरीवन वाज गॉन, सारे अपने घर चले गए हैं वहां पे। Ramlal turned to Bholi and said, "But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" देखिए दोस्तों, यहाँ पे रामलाल कहता है कि अब हम तुम्हारा क्या करेंगे, तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा भोली। And Sulekha said in a voice that was calm and steady, "Don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am?" देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे अब भोली नहीं सुलेखा की बात की गई है। दोस्तों दोनों एक ही पर्सन है, पर भोली ये जो सुलेखा है अब वो भोली नहीं रही है, वो अच्छे से बोल सकती है। तो इसीलिए अब दोस्तों यहाँ पे राइटर ने सुलेखा वर्ड यूज किया है। तो यहाँ पे सुलेखा बहुत ही काम तरीके से कहती है कि जो पिताजी यानी कि फादर, आप इस बात की चिंता ना करो, जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे मैं आप दोनों की यानी कि अपने फादर और अपने मदर की सेवा करूंगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाने जाऊंगी जहां पे मैंने इतना कुछ सीखा है। और यही चीज वो कंफर्म करती है अपनी मैम से कि मैम क्या मैं ठीक बोल रही हूं, यानी कि दोस्तों उनकी जो टीचर है स्कूल की वो भी इस शादी में प्रेजेंट थी। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वाचिंग द ड्रामा। दोस्तों टीचर वहीं पे थी, वो ये सारा एपिसोड देख रही थी। उनको काफी खुशी हो रही थी कि भोली अपना स्टैंड ले रही है। यस भोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड। वहां पे टीचर ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल आज जो भी किया है ठीक किया है। And in her smiling eyes was the light of deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे उस टीचर की बात की गई है कि उस टीचर की जो स्माइलिंग आईज है, मतलब कि जो खुशी है, उसमें पता चल रहा है कि वो टीचर कितनी ज्यादा खुश है कि उसने जो एजुकेशन भोली को दी है, भोली ने उसका सही तरीके से यूज किया है। और दोस्तों इसी खुशी को यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि अगर कोई पेंटर है जो कि बहुत ही अच्छी मास्टरपीस जैसी अपनी पेंटिंग बना रहा है, जब वो पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है उसको जो खुशी होती है, वैसी ही खुशी यहाँ पे उस टीचर को भी हो रही है कि भोली ने आज इतना अच्छा काम किया है, अपनी एजुकेशन को सही तरीके से यूज किया है। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर भोली। काफी इंटरेस्टिंग था दोस्तों, हमें समझ आया कि कैसे एजुकेशन एक पर्सन की लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकती है। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। अगर आप इसको शॉर्ट में रिवाइज करना चाहते हैं तो रिवीजन लेक्चर अवेलेबल है, उसको जरूर विजिट कीजिएगा। इस चैप्टर के एंड में जितने भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन सब के रिटन सॉल्यूशंस, वीडियो लेक्चर्स सब कुछ अवेलेबल है, उन सबको भी जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।